साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में 3 ग्रह सर्वाधिक योग कारक, सर्वाधिक शुभ रिजल्ट प्रदान करने वाले होते हैं। सबसे पहले तो है लग्नेश स्वयं बुध देव। ऐसा जो व्यक्ति है, इसको बुध की दशा अंतरदशा में अपने पिता का बहुत अच्छा सानिध्य, बहुत अच्छा मार्गदर्शन, उनके द्वारा जमा जमाया बिजनेस मिल जाता है। और दूसरा, बुध के प्रभाव से ही इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। दूसरा ग्रह है यहां पर शनिदेव। शनिदेव पंचमेश होकर के जो इनकी प्रथम संतान होती है उसके द्वारा इनके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरा, शत्रु कभी भी इस पर हावी नहीं हो पाते, खासतौर पर शनि की दशा अंतरदशा में। तीसरा जो ग्रह है वो है शुक्रदेव। शुक्रदेव की दशा अंतरदशा में इनका भाग्योदय होता है। घर बैठे बैठे ही सारे कार्य इनके हो जाते हैं और ये अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति भी जरूर बनते हैं। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों चल पड़ी है योग कारक और मारक ग्रहों की। जैसे जीवन में हमारे लिए कुछ हमारे मित्र, कुछ हमारे शुभ चिंतक, कुछ हितैषी होते हैं, इसके ठीक उलट कुछ हमारे शत्रु होते हैं, हमारा कभी वो अच्छा नहीं चाहते। वैसे ही हर एक लग्न पत्रिका के लिए ग्रहों का प्रभाव भी इसी प्रकार होता है। जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, योग कारक, मतलब अच्छे अच्छे योग किस किस ग्रह की वजह से बनते हैं, वो सारे ग्रह योग कारक होते हैं। और योग कारक की दशा अंतरदशा में आपके लिए सुख, समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक इसके उलट जो मारक ग्रह हैं, उनके प्रभाव से दुख, पीड़ा, परेशानी, ये सारे जीवन में हमारे आते हैं। तो आज बारी है कन्या लग्न की, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के उसको आप जरूर देखें। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 6 नंबर से ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, इसलिए ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। अब कन्या लग्न की इस जन्म पत्रिका में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे योग कारक ग्रहों की, कौन कौन से हैं। और ग्रह चाहे कोई भी हो, चाहे वो योग कारक हो या फिर वो मारक हो, वो रिजल्ट तभी प्रदान करेगा जब उसमें शक्ति हो। यदि वो 0 डिग्री 28-29 डिग्री का है तो वो रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। उसकी दशा अंतरदशा गोचर ही नहीं है तो वो रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। तो सबसे पहला यहां पर जो योग कारक और शुभ ग्रह है वो है बुध। और बुध के साथ समस्या क्या है कि वो जिसके साथ में युति करके बैठता है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट प्रदान करता है। तो बुध जब भी इनकी दशा अंतरदशा में आएगी, पिता का इनको जबरदस्त सानिध्य मिलेगा, प्रसिद्धि इनको मिलेगी, कहीं ना कहीं ये एक सेलिब्रिटी का दर्जा जो है वो बुध की वजह से जरूर प्राप्त करते हैं। जीवन में इनके अनुशासन या डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं वो बुध की वजह से जरूर आता है। यदि ये आईएएस, पीसीएस जैसी सिविल सर्विसेज या उच्च हायर
सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो इनको पद जो है वो जरूर मिल जाता है। किसी संगठन में या राजनीतिक पार्टी में भी इनको पद जरूर मिल जाता है। और अपने पिता का जो बिजनेस है वो इनको मिल करके और ये उसको कई गुना आगे बढ़ा करके ले जाता है। इतना ही नहीं, बुध इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसके बारे में हमने कोरोना काल में बहुत अधिक पढ़ा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। इनका जो विवेक है वो जागृत करने का कार्य करता है। और कुल मिलाकर के इनके व्यक्तित्व को एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व में परिवर्तित करने का कार्य बुध देव कर देते हैं अपनी दशांतर दशा में। साथियों, दूसरे जो योग कारक ग्रह हैं इस जन्म पत्रिका में, वो है स्वयं शनिदेव। तो शनिदेव क्या क्या करते हैं? जब भी इनको शनि की दशा अंतरदशा आएगी, शत्रु स्वयं आगे से चला करके आकर के घुटने टेक करके माफी अपने आप को मांग लेगा। रोग छोटा बड़ा यदि कोई हो भी गया, कितना ही गंभीर क्यों ना हो, डॉक्टर ने कितना ही डरा दिया क्यों ना हो, शनिदेव की दशा अंतरदशा में वो रोग भी इनका अपने आप समाप्त हो जाएगा। अपनी हैसियत से अधिक यदि इन्होंने ऋण ले भी लिया है तो वो ऋण भी ये चुका देंगे, कोई दिक्कत परेशानी इनको नहीं आएगी, ये सारी चीजें देंगे। जबकि पंचमेश होने के नाते जो प्रथम इनकी संतान है, उस संतान के बाद में इनका जबरदस्त भाग्योदय होता है। प्रेम संबंधों में इनको सफलता शनिदेव जरूर दिलाते हैं और शेयर मार्केट जैसे जितने भी आकस्मिक धन के मार्ग हैं, उनका रास्ता प्रशस्त शनिदेव इनके लिए कर देते हैं। साथियों, तीसरा जो योग कारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, वो है स्वयं शुक्र देव, जो कि ऐश्वर्य के, वैभव के, कला के, इन सब के कारक ग्रह माने गए हैं। तो जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा आएगी, क्योंकि वो इनके लिए योग कारक हैं, शुभत्व वाले हैं, तो वो इनके लिए भाग्योदय का दरवाजा खोलेंगे। इनको धर्म को लेकर के जो इनकी परिभाषा है वो ब्रॉड होगी, धार्मिक कार्यों में ये संलग्न होंगे और छोटी बड़ी जो विदेश यात्राएं हैं वो इनकी शुक्र की दशा अंतरदशा में ही होगी। और ये अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति बनेंगे अपने कुटुंब में, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वाणी में इनका इतना आकर्षण होगा, इतनी मिठास, इतनी मधुरता होगी कि लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। धन की कभी भी कमी शुक्र की दशा अंतरदशा में नहीं आएगी। एक और यहां पर योग कारक ग्रह है और वो है गुरुदेव, लेकिन वहां पर एक सिद्धांत तो हमें लागू करना होगा, क्योंकि गुरुदेव दो दो केंद्रों के अधिपति हैं। यहां पर वो चौथे भाव के भी अधिपति हैं और सप्तम भाव के भी अधिपति हैं। यदि उनकी प्लेसमेंट खराब है, मान लीजिए कि गुरुदेव सप्तम, अष्टम या इधर त्रिक भावों में विराजमान है, छठे, आठवें या 12वें भाव में विराजमान है, तो उनको केंद्राधिपत्य दोष लग जाएगा, फिर वो योग कारक नहीं रहेंगे। लेकिन यदि उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, गुरुदेव यहां विराजमान है 4th हाउस में, या सप्तम भाव में विराजमान है, या लग्न में ही विराजमान है, या 10th हाउस में विराजमान है, ऐसी सभी स्थितियों में वो व्यक्ति को माता से लाभ देते हैं। भूमि में जो निवेश किया जाता है वो कई गुना उनको मिलता है। अपने घर का निर्माण, अपनी लग्जरी वाहन का खरीदा जाना, ये सारे के सारे कार्य वो गुरु की दशा अंतरदशा में करते हैं। गुरुदेव इनकी शादी भी करा देते हैं और गुरुदेव इनको बहुत अच्छा एक स्थापित बिजनेस में पार्टनर भी बना देते हैं, ताकि इनकी जो इनकम है वो सदैव जनरेट होती रहती है। तो साथियों, ये तो था प्लस पॉइंट, सारे के सारे सकारात्मक बिंदु। अब बात कर लेते हैं मारक ग्रहों के बारे में, जो कोई भी नहीं चाहता कि उनका कभी उनको दशा आए भी, लेकिन जीवन है तो दशा तो आएगी है। तो सबसे पहले साथियों, यहां पर जो मारक ग्रह है वो है मंगल देव। मंगल देव की दशा अंतरदशा इनके लिए कभी भी अच्छी नहीं रहती है। मंगल देव की दशा अंतरदशा यदि इनको आती है, यदि ये महिलाएं हैं, तो ससुराल से संबंध इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि वो घर तक इनको छोड़ना पड़ जाता है। सरकारी जॉब में है तो रिश्वत के आरोप, झूठे आरोप, विभागीय जांच इन पर जरूर लागू हो जाती है। अपमान ऐसा है कि नित्य दिन का वो एक हिस्सा ही बन जाता है। किसी न किसी प्रकार के नशे का ये नित्य सेवन जरूर कर देते हैं। जेल यात्रा तक का योग ये मंगल की दशा अंतरदशा में इनको बन जाता है।
चोट, धोखा, चोरी, ये सारी चीजें, गलत जितनी भी चीजें हो सकती है वो मंगल की दशा अंतरदशा में होती है। अपने ही भाई से ऐसा बैर हो जाता है कि ये शक्ल देखना भी एक दूसरे की पसंद नहीं करते। रिस्क लेकर के यदि कार्य करेंगे तो घर बार गाड़ी छोड़िए, जो पहने हुए कपड़े हैं वो भी बिकने तक की नौबत आ जाती है। अपनी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा इनको सरेंडर करनी पड़ती है कि अब मैं ये अचीव नहीं कर सकता। मंगल की दशा इतनी खराब, इतनी पीड़ादायक इनके लिए रहती है। साथियों, अगला जो मारक ग्रह है इस कन्या लग्न में वो है चंद्रदेव। चंद्रमा की जो दशा अंतरदशा है वो इनके लिए कभी भी अच्छी नहीं रहती। मानसिक तनाव इतना होगा कि कई बार आदमी सुसाइडल टेंडेंसी जो है उसमें चला जाता है, उसके प्रयास भी कर लेता है। वो विशेषज्ञ है, उसको पीड़ा यह है कि वो इंटेलेक्चुअल है, विशेषज्ञ है, लेकिन उस विशेषज्ञता का उसको कभी भी लाभ नहीं मिलता, उसका वो मटेरियल गेन नहीं कहीं भी कर पाता। लोग आसपास होंगे, भीड़ लगी होगी, लेकिन भीड़ में भी वो अकेला ही अपने आप को महसूस करता है। किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग जो है वो भी इनको घेर अवश्य ही लेता है चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। साथियों, इसके अतिरिक्त जो दूसरा और अंतिम मारक ग्रह है वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव चूंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं, उनकी दशा कभी भी इनके लिए अच्छी नहीं रहती है। सूर्यदेव की दशा अंतरदशा में कोई भी सरकारी कार्य इनका नहीं बनता। पिता से बिल्कुल भी नहीं बनेगी, 10 मिनट भी दोनों आपस में बैठ करके बात नहीं कर सकते। आत्मसम्मान से समझौता करना पड़ता है। खर्च इतने बढ़ जाते हैं कि एक कर्ज को लेके दूसरा, दूसरे को लेकर के तीसरा कर्ज चुकाने, इस प्रकार के ये चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। विदेश में जाकर के जॉब के नाम पर, शादी के नाम पर किसी न किसी प्रकार का बड़ा धोखा इनके साथ में होता है। और कई बार तो यदि वृद्धावस्था में आ जाए ये दशा, तो वृद्धावस्था इनकी नौकरी करने में, संघर्ष करने में बीतती है। तो हमने ये जाना कि कौन कौन से ग्रह कन्या लग्न में योग कारक होते हैं, अच्छे होते हैं, और कौन कौन से ग्रह मारक या खराब होते हैं। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी है, क्योंकि ये मस्ट है, ये हर एक आदमी को पता होना ही चाहिए कि उसके लिए शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं। तो जब भी शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा आती है उसका आप मंत्र जाप करें, बीज मंत्र का जाप करें, और मारक दशा में उसका आपको दान अवश्य करना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। श्रृंखला साथियों ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये दीपक सैनी जी का है, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो दीपक जी, आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। अगला जो कमेंट है वो सरस्वती घोष, गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम स्वीकार और आशीर्वाद आपको। साथियों, अगला कमेंट प्रेम पाठक जी का है, नियमित दर्शक है, आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो प्रेम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।